देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आपकी जीरो निकालना है। तो इसमें थ्री फैक्टर नहीं, थ्री नंबर्स नहीं है इसमें, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है इसमें, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पर लिखेंगे सोल्व, SOLV सोल्व। आपका लिखा है क्या, 4u का स्क्वायर, 4u का स्क्वायर प्लस 8u। तो हम देखते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं इसका और u कॉमन ले लेते हैं, 4u कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपका ओनली u बचेगा। 4 की टेबल पढ़ो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो आपका ये 8 में से इसका यदि हम चेक करेंगे, 4 1 जा 4 u का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे कैसे करते हैं। अब निकालेंगे जीरोज, क्योंकि फैक्टर तो निकल चुका है, अब निकालेंगे क्या, जीरोज निकालेंगे, ZEROES जीरोज। तो 4u इक्वल 0, तो u इक्वल 0/4, तो आपका u इक्वल कितना निकल आएगा 0, एक आपका जीरो निकल आया कितना 0। अब नेक्स्ट लिखेंगे u प्लस 2 इक्वल कितना 0, तो u इक्वल कितना निकला -2। अब आप लिख सकते हैं जीरो जार, ZEROES जीरोज, और एक है 0 एंड दूसरा है -2। अब आप वही वेरीफाई रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोज, तो इनको दोनों को प्लस कर दिया, हमने क्या प्लस कर दिया 0 प्लस -2। अब आपका इधर जो आएगा, इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म, ये है दूसरा नंबर का एक्स टर्म कितना है 8 है, तो आप इधर क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे, क्योंकि प्लस का है तो ये वाला फार्मूले का माइनस आ जाएगा। अब आता है स्क्वायर वाला, देखिए स्क्वायर वाला क्या आपका कोफिशिएंट 4 है, आप यहाँ 4 लिख देंगे, इनको जो खोलेंगे तो आपका -2 आ जाएगा, जब इसका डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये क्या आपका वेरीफाई हो गया। अब आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट में आप इन जीरोजों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने 0 लिख दिया मल्टी अपना -2 लिख दिया, ये जीरोज हो गए। अब आपका कोफिशिएंट टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म जब हाई नहीं है तो हम उसमें क्या है 0 ही तो लिखेंगे। अब मान लीजिए ये स्क्वायर वाला है आपका कोफिशिएंट, ये कितना 4 है, तो आप यहाँ 4 लिख देंगे, जब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी 0 आएगा, जब आप डिवाइड करवाएंगे तब भी 0 आएगा। इस प्रकार आपका दोनों ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाता है राइट हैंड साइड, और ये आपका प्रूफ हो जाता है। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं 5 वाला, ये है 5 का, ठीक है स्क्वायर इसमें दिया है, अब माइनस क्या है 15 है, -15 है। अब इसको हम कैसे करें, तो इसके फैक्टराइज निकालने के लिए हम एक तरीका अपनाते हैं, इसमें आप टी स्क्वायर लिख देंगे, इसमें रूट क्या 15 लिख देंगे, ऐसा क्यों लिख देंगे, और इधर क्या है हम स्क्वायर चढ़ा देंगे। हम जानते हैं कि यदि क्या आपका ये स्क्वायर हटेगा तो आपका 15 हट जाएगा। यदि हम इसको देखो, ये 15 को हमने कैसे लिख दिया, रूट 15 इंटू रूट 15, तो यदि हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 15 ही आएगा। यदि हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो आप लिख सकते हैं 15 इंटू 15, तो इसको ये तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 15। इस प्रकार इसको हम यदि हम इसको ऐसा लिख देंगे तो इसको ऐसा लिख देंगे, इसी प्रकार इसको स्क्वायर कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे स्क्वायर बना लेंगे। ये आपका हो गया रफ कर, ये समझाने के लिए लिख दिया कोई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए हम लिखते हैं इसको दो भागों में, एक बार आप लिख दें, क्या लिख दें t प्लस रूट 15, और एक बार लिख दें आप इसको t माइनस रूट 15। जी आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ये आपने देखा होगा कि आपका लिखा हो यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी और माइनस ए माइनस बी, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार इसको माइनस में लिख सकते हैं। यदि आपका देखो ये हो गया ए स्क्वायर, ये माइनस ये हो गया बी स्क्वायर, तो हम इसको क्या है ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी इस पर लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में।
अब आप इसके जीरोज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जीरोज। जीरोज इसका हो जाएगा, जैसे टी लिखा है, टी प्लस √15 इक्वल लिख देंगे 0। जब ये उस तरफ जाएगा तो टी इक्वल हो जाएगा -√15। एक जीरोज हो गया आपका। सेकेंड जीरोज आप लिखेंगे इसका, जैसे आपका लिखा है टी माइनस √15 इक्वल कितना? 0। तो टी इक्वल हो जाएगा प्लस का √15, ये 15 हो। तो जीरोज आर कितने हो गए आपके? जीरोज आर हो गए, जीरोज आर एक हो गया आपका -15, एक हो गया -15, एक हो गया आपका +15 रूट में, रूट -15, रूट -15 प्लस रूट +15। अब आपको इसको वेरीफाई करना है कि हमारा सही है या गलत है। वेरीफाई में आप क्या करते हैं? वेरीफाई में देखिए लिखा है जीरो सम ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये फार्मूले होते हैं वेरीफाई करने के। रिलेशनशिप को क्या है बताने के लिए फार्मूले होते हैं दो। तो हम क्या है सम ऑफ जीरोज में इनको दोनों को प्लस कर देंगे। जीरोज है अपने जो निकाले हैं, तो एक निकाला है अपन ने क्या -15, तो ये लिख दिया माइनस क्या √15, और एक क्या है आपने निकाला है प्लस का 15। अब आप यहां देखते हैं कॉफिशिएंट लिखा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो हमने देखा यहाँ एक्स तो है ही नहीं है, यहाँ तो है टी स्क्वायर है, कांस्टेंट टर्म है, बट क्या एक्स नहीं है। जब एक्स नहीं है तो वहां 0 लिख सकते हैं। ये एक्स का स्क्वायर आपका यहाँ कुछ नहीं लिखा है, जहां कुछ ना लिखा हो वहां 1 माना जाता है। अब इनको यदि माइनस करेंगे तो आपका यहाँ 0 आ जाएगा, इसका डिवाइड करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा आपका प्रूफ हो जाएगा। अब आपको इन्हीं चीजों को प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना। इन्हीं चीजों का जो जीरोज निकाला अपन ने -15 इंटू ये 15 रूट का -15, ये जो जीरोज है इनका प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है आपका ये 15 है, तो ये 15 कांस्टेंट टर्म जो है यहां पर लिख देंगे। देखो ये लिख दिया। अब आपका क्या है, ये एक्स स्क्वायर है जो ये स्क्वायर वाला यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने रफ कार बताया था, तो इनका मल्टीप्लाई होगा तो एक पेयर बन जाएगा और आपका यहाँ का 15 आ जाएगा। ठीक है, बट ये माइनस का है। अब हम देखते हैं कि यार ये प्लस का है, ये माइनस का आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम फिर क्वेश्चन में जाएंगे तो देखो ये स्पष्ट लिखा माइनस का 15, कांस्टेंट टर्म में माइनस लगा है, तो हमें क्या कांस्टेंट टर्म में माइनस लगा लेना है, और ये माइनस का आपका 15 इक्वल 15 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये हो गया आपका क्लियर। इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए अब हम आपको क्वेश्चन बताएंगे 6 वाला। 6 वाला आपका ये वाला है, ये क्या लिखा है 5th and 6th, ये 6 वाला। 6 वाले में लिखा है आपका 3x² -x और -4। तो हमने बताया था इनका जो मल्टीप्लाई होगा वही इसको फैक्टराइज तोड़ेगा। तो 3 4 जो हमने लिख लिया 12 में लिख लिया। यदि हम इसका फैक्टराइज करेंगे तो 3 4 12 यही आता, मतलब 4 में से आपको 3 माइनस कर देना है। 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 1 का अंतर हो गया, और यदि इन्हीं को 4 को मल्टी 3 में कर दिया तो आपका 12 हो गया। यही अपन को चाहिए था कि इनका जो मल्टीप्लाई होगा वही इसका तोड़ होगा। तो हमने यहाँ लिख दिया 3x², यहाँ पर लिख देंगे क्या बड़ा वाला पहले लिखा जाता है 4x, क्योंकि माइनस पहले जो माइनस का है तो इससे से माइनस होगा तो माइनस का ही आ जाएगा, इसलिए बड़ा लिखते हैं। अब आपका क्या है 3x लिख देंगे, ये माइनस का 4 है। और एक बात याद रखना, फैक्टराइज मेथड में 2 बार माइनस 2 बार प्लस होगा, कभी भी क्या एक बार माइनस और एक बार क्या प्लस नहीं हो सकता है, दोनों एक जैसे रहेंगे। एक बार माइनस एक बार प्लस नहीं हो सकता है। जैसे 2 माइनस रहेंगे तो 2 प्लस रहेंगे, अगर जो एक जैसे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। जब आप फैक्टराइज निकालेंगे गलत हो जाएगा। देखिए अब हम आपको बताते हैं, इसमें देखो कैसे चेक करें। 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, 4 में से 3 गया 1 बचा, ये क्लियर हुआ। 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12, ये यदि दोनों का इसका मल्टीप्लाई इनका मल्टीप्लाई इक्वल है तभी आपका सही है, अदरवाइज गलत है। लेकिन
4 में से 3 जाएंगे, 1 बचना चाहिए। अब आप इसको क्या पेयर बना लेते हैं। पेयर कैसे बनाते हैं, 3x का स्क्वायर माइनस 4x, एक पेयर ये बन गया, और प्लस 3x माइनस 4, एक पेयर ये बन गया। अब इनमें कॉमन क्या है, अब हम देखते हैं इनमें कॉमन x दिखाई देता और तो कुछ है नहीं है, तो x बाहर निकाल लेंगे। यहां बचेगा आपका 3x, यहां बचेगा 4। अब इनमें तो कुछ दिख नहीं रहा, जब कुछ नहीं दिख रहा तो 1 निकाल लेते हैं, निकालना तो पड़ेगा ही, -4। अब देखो एक जैसे हो गए, जे और ये एक जैसे, मतलब ना सही है, क्लियर है। तो हम इसको 1 टाइम लिख देते हैं, 3x -4 ये लिख दिया, ये कॉमन हो गया। अब क्या बचा आपका, ये x बचा और फिर प्लस बचा, और ये क्या 1 बचा। ये 2 बार लिखा है, 2 बार में 1 बार लिखना है। अब आपको क्या है, लिखेंगे क्या, जीरोज, ZEROES, जीरोज। जीरोज निकालेंगे, जब इसका निकालेंगे जीरोज, तो आप क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे इधर 3x -4 इक्वल 0। तो 3x इक्वल जो है 4 उस तरफ जाएगा तो आपका ये प्लस का हो जाएगा। जब x इक्वल निकालेंगे तो 4 जैसा का तैसा, और 3 इधर आएगा तो आपका डिवाइड करेगा। तो ये आपका x का एक जीरोज आपका ये निकल आया, एक जीरोज ये निकल आया। अब आप निकालेंगे सेकेंड वाला जीरोज, ये वाला क्या आपका x + 1 है, इक्वल हमने 0 लिखा, तो x इक्वल क्या है, ये प्लस का उधर जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा। तो दूसरा जीरोज आपने ये निकाल लिया, ये निकाल, यहां लिख देंगे आप जीरोज आर। जीरोज आर कितना, 4/3 एंड -1, ये आपका हो गया जीरोज, दोनों जीरोज आपके हो गए, ये -1 है। अब आप निकालेंगे, देखिए कह रहा है फाइंड द जीरो, तो फाइंड कर लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, बट क्या है, ये कहता वेरीफाई करिए आप रिलेशनशिप बताइए जीरोज एंड कोफिशिएंट में। तो ये फार्मूले दो होते हैं, सम ऑफ जीरोज और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फार्मूले लिख लिए, आपको याद कर लेना है। तो लेकिन लिखा इसी में है, देखो इसी में लिखा, ऐसा नहीं सम ऑफ जीरोज लिख देंगे, ये लिखा कोफिशिएंट, ये लिखा कोफिशिएंट, और आपका ये कोफिशिएंट ऑफ ये कोफिशिएंट लिखा है, ये दोनों के, तो पहले x का फिर x स्क्वायर का, इसी से बना लेंगे क्वेश्चन से। तो सम ऑफ जीरोज मतलब जीरोज क्या है, एक है आपका 4/3, ये है 4/3 निकाला था, एक क्या है आपका -1, एक है माइनस क्या क्या 1, ये लिख दिया। अब आप पहुंचते हैं कोफिशिएंट में, कोफिशिएंट ये माइनस लगाया और आपका एक्स टर्म ये है, तो माइनस बगल में क्या कुछ नहीं 1, तो आप 1 कुछ नहीं दिखेगा तो 1 लिख देंगे। तो हमने क्या है इधर माइनस का 1 लिख दिया। अब आपका x का स्क्वायर वाला देखते हैं, तो इसके लिखा 3, क्या लिखा है 3 लिखा है, तो हम इधर क्या है 3 लिख देंगे। अब इनको जब हम सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसका करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, लेकिन इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं 1 मानेंगे, और इनका जब एलसीएम लेंगे तो आपका यहाँ आएगा 3, 1 और 3 का एलसीएम 3। अब इधर 4 का 4 आ जाए, क्यों, इसका डिवाइड इसमें क्या 1 टाइम जाएगा, 1 4 जब 4 होता है, ये माइनस आ जाएगा, इसका जब इसमें डिवाइड करें तो 3 टाइम जाएगा, 3 1 जा 3 होता। अब 4 में से 3 जाएंगे तो आपका 1 बचेगा, 1/3, और यहाँ भी आपका क्या था 1/3। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन्हीं जीरोजों को आपको क्या है मल्टीप्लाई करना है, 4/3 मल्टी -1, ये लिखेंगे 4/3 -1, ये लिखा जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल आपका कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म आपका जी है, कांस्टेंट जिसका मान बदलता नहीं है, 4 मतलब 4, तो यहाँ पर लिख देंगे -4 अपॉन ये स्क्वायर वाला आपका, देखो ये लिखा स्क्वायर वाला, ये लिखा कोफिशिएंट आपका 3 आ जाएगा। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 जब -1 -4/3 इक्वल क्या है -4/3, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूफ हो गया, ये वेरीफाई हो गया। इस प्रकार आपका क्या है ये क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं।